नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल गुरु बचन इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। जैसा है कि साथियों आपको पहले ही बता दिया गया है कि 100 दिनों का जो हमने एक टारगेट रखा है उसके अंतर्गत लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो के लिए लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और अपने दोस्तों में शेयर किया करो, क्योंकि आपका प्यार, आपका स्नेह हमें दिख रहा है। आपने बहुत अच्छे से वीडियो पर प्यार दिखाया है, बहुत अच्छे से देखा है, हमने वाचिंग भी अच्छी आई है, आप लोगों ने बहुत अच्छे तक शेयर किया है, व्यू भी अच्छे आए हैं। ठीक है, तो बस अब हमें ये देखना है कि आप लोग किस हद तक अपने गुरु का साथ देते हो और हम बहुत अच्छे से आपका साथ दे ही रहे हैं। ठीक है, तो आज क्या होगा, आज यहाँ पर हमारा चौथा दिन है, यहाँ पर जो लगातार एक श्रृंखला चल रही है और यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा बहुल आवेशों के बीच बल या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत। क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत अक्सर देखा गया है, केवल यही नहीं आपको एमएससी बीएससी में तक मिलेगा, ये वादा कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, तो इसके लिए आज ही क्लियर कर लेना, आज ही कंप्लीट कर लेना, जिससे आगे जाके आपको कतई दिक्कत ना हो। फर्क सिर्फ इतना होगा, यहाँ पर आपको फिजिक्स में मिल रहा है, इंटर में, बीएससी में हो सकता है आपको फिजिकल केमिस्ट्री मिले जाके। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो अब हम लोग यहाँ से बेहतर तरीके से सीखेंगे। चैप्टर हमारा 1 चल रहा है, उसकी आज चौथी वीडियो होगी, ये बात भी ध्यान रखना। वीडियो कौन सी है? 4 है। अब ऐसे आपको दिख ही रहा है, वहां पर पेज हमारा 4 है, तो वीडियो भी हमारी कौन सी होगी? चौथी ही वीडियो होगी, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो हमारा टॉपिक क्या है? बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इस चीज का थोड़ी सी जानकारी ले लें आप। अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है वो आपको बेसिक में बता दूं। जैसे मान लिया यहाँ पर कोई एक जगह है, यहाँ ले ले रहा हूं। ठीक है, कोई एक पोल मान ले रहा हूं, कोई एक पोल, ये कोई एक पोल है। ठीक है, अब इस पर इधर से चिंटू खड़ा है, इधर से पिंटू खड़ा है। ठीक है, इधर से रामू खड़ा है, इधर से श्यामू खड़ा है, और ये सब क्या कर रहे हैं? अपने अपने हाथों से ताक झांक के, लपक फपक के यहाँ पर बल लगा रहे हैं। कहाँ बल लगा रहे हैं? यहाँ पर बल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो धक्का लगा रहे हैं, अपना बल लगा रहे हैं, तो इन चारों के द्वारा जो बल लग रहा है, कहने का मतलब चारों के द्वारा जो बल लग रहा है वो अकेले इस बल की क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि चारों का बल किसके बराबर? इसके बराबर, क्योंकि चारों लगा तो यहीं पर रहे अपना बल। तो मान लो कि यहाँ पर बल क्या है? F है, यहाँ पर बल क्या है? F है। तो वो बल किस किस के बराबर होगा? रामू के बल के प्लस श्यामू के बल के प्लस चिंटू के बल के और प्लस पिंटू के बल के, यानी कि चारों के बलों के योग के बराबर कौन होगा? अकेला ये बल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये चारों अपना बल लगा रहे हैं। इसी को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। उस चीज के लिए हम लोग किससे जोड़कर पढ़ेंगे? आवेशों से जोड़कर पढ़ेंगे। यानी कि कोई एक ऐसा निकाय देखेंगे जिसमें बहुल आवेश होंगे, बहुत से आवेश होंगे, तो देखेंगे ये बहुत से आवेश किस प्रकार से यहाँ पर मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत पर कार्य करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं बहुत अच्छे से। इसे हटा रहा हूं मैं, उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी जानकारी वो वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। चलो ध्यान दो यहाँ पर आप लोग। ठीक है, देखो अब यहाँ ध्यान दो आप, हमने यहाँ पर एक निकाय लिया है। आप किसी और तरीके से निकाय ले सकते हैं, आप इस प्रकार से ले सकते हैं। मैंने चतुर्भुज के आकार का ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिया? एक निकाय लिया है जिस निकाय में बहुत से आवेश स्थिर रखूंगा। ठीक है, देखो इस निकाय में बहुत से आवेश रखूंगा। देखो मान ले रहा हूं कि एक मेरा क्या है? एक निकाय है जहां पर अनेक आवेश हैं। तो यहाँ मान ले रहा हूं मैं, यहाँ क्या है मेरा? Q1 है। ठीक है, यहाँ मान ले रहा हूं मेरा क्या है? Q2 है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ इसका क्या मान ले रहा हूं? केंद्र मान ले रहा हूं। यहाँ पर क्या है? Q3 है। क्या है? Q3 है। ध्यान रखना। ठीक है, पहले मैंने Q1 मान लिया, फिर Q2 मान लिया, फिर Q3 मान लिया। इस प्रकार से अगर मैं मानता रहा हूं, इसमें से लाइनें निकाली तो बहुत से आवेश मानता रहूं। मतलब मेरे कहने का मतलब इसमें अनेक आवेश होंगे, तो मैं क्या करूं? अनेक आवेशों के लिए एक नंबर दे रहा हूं, n बोल दे रहा हूं, इसमें n आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं? अनेक आवेश मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? अनेक आवेश। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, ये इसका विकर्ण मान लो। ठीक है, ये इसका विकर्ण बना दिया हमने, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसमें मान ले रहे हैं कैसे आवेश हैं? अनेक आवेश हैं। कैसे हैं? अनेक आवेश हैं। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर क्या है? Qn है, यानी कि इसमें n आवेश हैं। कितने हैं? n आवेश हैं। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, माना कि एक ऐसा निकाय है जिसमें अनेक आवेश स्थित है। बस इतना ध्यान रखना और कुछ भी बात याद मत रखो। ठीक है, बस आगे सुनो आप लोग। हमने कल जब आपको पढ़ाया था वीडियो नंबर 3 में,
तो आपके लिए हमने बताया था कि वहां से क्या था, पूरा कॉन्सेप्ट मिल रहा था आपके लिए। हमने स्थिति विस्थापन बताए थे, स्थिति सदिश कैसे निकले थे। हमने कल आपको बताया था आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन क्या था हमारा। हमने कहा था स्थिति विस्थापन के लिए हम लोग R यूनिट से R कैप से प्रदर्शित करेंगे, और जिसे पहले बोलेंगे उसे पहले लिखेंगे, जिसे बाद में बोलेंगे उसे बाद में बोलेंगे, है ना, यही बताया था। हमने कहा था आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन, तो यहाँ कितना हो जाएगा R यूनिट 1 ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखो आवेश Q1 का Q3 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन क्या हो जाएगा R यूनिट 13। इसी प्रकार से यहाँ देखो आवेश Q1 का आवेश Qn के सापेक्ष स्थिति विस्थापन क्या हो जाएगा R यूनिट 1n। इस बात से आप बहुत अच्छे से रूबरू होंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, मैंने आपसे क्या कहा, एक कोई ऐसा निकाय है जहां अनेक आवेश स्थित हैं। अब ये अनेकों आवेश क्या करेंगे, ये अनेकों आवेश क्या करेंगे, किसी एक आवेश पर अपना बल लगाएंगे, किसी एक आवेश पर अपना क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। और यहाँ पर जितना भी बल लगेगा, यहाँ पर जितना भी बल लगेगा वो जितने आवेश बल लगाएंगे उन सभी के बलों के कैसा होगा, बराबर होगा। इसे मैंने बताया था भी आज। यहाँ पर मान लिया पिंटू यहाँ पर दब गया है, पिंटू क्या है, दब गया है, और जितने चिंटू, मोनू, सोनू, चीनू, भीनू जितने बल लगा रहे हैं सब इसी पे बल लगा रहे हैं, है ना, सब लोग इसी पे बल लगाए जा रहे हैं अपने हाथों से। तो यहाँ पर जितना ही बल लग रहा है इसके ऊपर वो किसके बराबर होगा, इन चीनी, मीनू, सोनू, फोनू जितने हैं सबके बराबर होगा, है ना, इन सबके योग के बराबर होगा। इसी प्रकार समझो जितने आवेश हैं वो सब यहाँ पर बल लगाएंगे, और यहाँ पर जितना बल लगेगा वो इन सब आवेश को कैसा होगा, बराबर होगा। इसी को हम क्या बोल देंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत बोल देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर Q2 बल लगाया किस पर, Q1 पर, Q2 बल लगाया किस पर, Q1 पर, तो इसका बल क्या हो जाएगा, कल मैंने बताया था जो बल लगाता है वो पीछे रहता है, आगे कौन रहता है, जिस पर बल लगता है ना, जैसे इस पर। हाँ, तो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मेरा मानना है कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, हम लोग बल के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि Q2 बल लगाएगा किस पर, Q1 पर, Q2 बल लगाएगा किस पर, Q1 पर। तो हमने आपसे क्या कहा था, हमने कल भी बताया था आपके लिए कि जिस पर बल लगता है वो आगे रहता है और जिस पर बल लगता है वो पीछे रहता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल हमारा क्या हो जाएगा, F वेक्टर, ठीक है, 1 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से हमारा Q3 बल लगाया किस पर, Q1 पर। Q3 जब बल लगाएगा Q1 पर तो क्या हो जाएगा हमारा F वेक्टर। मैंने क्या कहा था अभी हाल, जितने भी अन्य आवेश होंगे वो किसी एक आवेश पर क्या लगाएंगे, अपना बल लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया था ये सभी किसी एक इंसान पर बल लगा रहे हैं ना। इसी प्रकार से ये जितने भी आवेश हैं, अनेक आवेश हैं, वो किसी एक आवेश पर अपना बल लगा रहे हैं, और एक आवेश पर लगने वाला जो बल होगा, यहाँ पर जितना भी परिणामी बल आएगा वो इन सब आवेशों के योग के बराबर होगा, यानी इन सब आवेशों के बलों के योग के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा F वेक्टर, 3 बल लगा रहा है 1 पर, तो 1 आगे रहेगा और 3 पीछे रहेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से तुम्हारा कौन बल लगाएगा, ये Qn भी बल लगाएगा, इस पर कौन लगाएगा, Qn भी बल लगाएगा। तो क्या आएगा तुम्हारा F वेक्टर, ठीक है, 1 आगे रहेगा और n तुम्हारा पीछे रहेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1n। इस प्रकार से हम लोग इसे लिख देंगे, ठीक है। अब आपको यही समझना है कि मैंने चित्र तो बना दिया पूरी तरीके से, मैंने दिखा दिया, मैंने एक निकाय लिया, एक ऐसा निकाय जिसमें अनेक आवेश स्थित थे। हाँ सर बिल्कुल स्थित थे। इन अनेकों आवेशों में से कोई एक ऐसा आवेश था जिनमें से अन्य सभी आवेश क्या कर रहे हैं, उस पर अपना बल लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ जितना भी बल लग रहा है वो अन्य सभी आवेशों के बलों के योग के बराबर होगा। जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपके लिए समझाया है, सेम उसी हिसाब से, यानी कि जितने भी बल लगा रहे हैं, जितने भी लोग ये बल लगा रहे हैं, यहाँ पर सबका बल इकट्ठा हो रहा है और ये सब इस अकेले के बल के कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। अब मैं आपके लिए इसकी थ्योरी बता रहा हूँ कि अध्यारोपण का सिद्धांत की थ्योरी होती क्या है, वो आप समझ लें, ठीक है। आप लिखना शुरू करें, पहले समझें, मैं 2 बार बताऊंगा फिर लिख लें, ठीक है। लिखो, माना एक ऐसा निकाय जिसमें अनेक आवेश स्थित हैं, माना एक ऐसा निकाय जिसमें अनेक आवेश स्थित हैं, जिसमें से
किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का वेक्टर योगफल परिणामी बल के बराबर होता है। इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। इसे हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। आप लोग समझें मैंने क्या बताया है और मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हर टॉपिक बहुत सिंपल होता है, बस आपको समझना है। मैंने ये बताया कि माना किसी निकाय में अनेक आवेश हैं, ठीक है, आप लिखते जाएं, जिनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का वेक्टर योगफल परिणामी बल के बराबर होगा। यहाँ पर मान ले रहे हैं परिणामी बल जो होगा कुल वो क्या होगा? F होगा। क्या होगा? F होगा, ठीक है। परिणामी बल क्या होगा? F होगा। और ये F अकेला किसके बराबर होगा? इसके द्वारा लगाया गया बल, इसके द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाए गए बलों के योग के बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों मिलकर मतलब जितने भी हैं ये सभी मिलकर यहीं पर अपना बल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जितना भी बल लग रहा होगा वो इन सभी के बलों के ही बराबर होगा। ये बात आप ध्यान रखो जो मैंने अभी हाल समझाया था। कहने का मतलब F वेक्टर 1 3 प्लस F वेक्टर 1 2 प्लस डॉट 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 F वेक्टर 1n है ना। और इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। इसे हम क्या कह देंगे? समीकरण नंबर 1। ये बात आप ध्यान रखना, बखूबी आप इस बात को याद रखेंगे तो आपको कतई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई। मैंने क्या बताया आप समझ गए होंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है। माना एक ऐसा निकाय जिसमें अनेक आवेश स्थित हैं, इन अनेक आवेशों में से किसी एक आवेश पर किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का वेक्टर योगफल परिणामी बल के बराबर होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जितना भी बल होगा, यहाँ पर जितना भी बल इकट्ठा हो रहा होगा वो कौन सा होगा? वो वही बल तो होगा जो ये लोग लगा रहे हैं, वही तो बल इकट्ठा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। कहने का मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ यहाँ पर मेरी पहली उंगली बल लगा रही है, दूसरी लगा रही, तीसरी लगा रही, 10 उंगलियां मेरी बल लगा रही हैं, तो यहाँ पर कितना बल होगा? मेरी 10 उंगलियों के बलों के योग के बराबर ही बल होगा यहाँ पर। ये बात ध्यान रखना। इसी को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे कि अध्यारोपण के सिद्धांत को। ये तो 3 नंबर में पूछ लेगा, अगर 5 नंबर में पूछता है तो हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देख लें, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर पहला बल निकाल रहा हूँ। यहाँ पर Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है। मैं यहाँ निकाल रहा हूँ Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। जिसने पढ़ा है सदिश रूप कूलाम के नियम का उसे कतई दिक्कत नहीं होगी। लगने वाला बल Q के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो आप लोग बल का फार्मूला पढ़े हैं कूलाम के नियम से, हम उसी को लेंगे, ठीक है। कौन लगा रहा है? Q2 लगा रहा है Q1 पर, तो हमारा आ जाएगा F वेक्टर, बना आगे रहेगा, 2 पीछे रहेगा, क्योंकि 2 बल लगा रहा है किस पर? 1 पर। फार्मूला क्या होता था कूलाम का नियम का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी होती थी। बीच की दूरी होती तो R थी, क्या होती थी? R होती थी। लेकिन यहाँ हम देखेंगे किस किस के बीच की बात हो रही है? 1 और 2 के बीच की बात हो रही है, तो यहाँ हम लिख देंगे R12, है ना, R12। और स्क्वायर भी होता था। और कूलाम के नियम का जब हमने आपको सदिश रूप पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था स्थिति सदिश साथ में आ जाता है, जो हमारा क्या है? R यूनिट 12 है, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे? समीकरण 2 का रूप दे देंगे और ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे आप सीखें थोड़ा सा। आगे हम क्या देखेंगे? आवेश Q3 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, है ना, इन सब ने लगाया है। तो यहाँ होगा आवेश Q3 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। आवेश Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। देखो हमारा क्या होगा? यहाँ आ जाएगा F वेक्टर, देखो 3 लगाएगा 1 पर बल, तो 1 आगे रहेगा 3 पीछे, और 1/4
4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ दोनों आवेश लिए जाते हैं, दोनों आवेशों का गुणनफल होता है, तो Q3 और क्या आ जाएगा Q1 है ना, यानी कि Q1 Q3 बटे में बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी क्या होती है R। लेकिन किससे किसकी बात चल रही है, 3 से 1 की बात चल रही है, तो यहाँ हम ले लेंगे 1 3 है ना, और यहाँ स्क्वायर होता था, स्क्वायर लगा देंगे। आपको बताया था कूलाम के नियम के सदिश रूप में कि स्थिति सदिश भी साथ में आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा R यूनिट 1 3, और इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखें आप लोग, हम लोग समीकरण नंबर 4 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आवेश Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल। ठीक है, आवेश Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल। देखो हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, उसे हम यहीं पर बता दे रहे हैं आपके लिए। वो आ जाएगा तुम्हारा 1/, पहले तो सबसे पहले किसके बराबर आएगा, F वेक्टर Qn लगा रहा है 1 पर, तो 1 है ना, और बराबर आ जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ध्यान रखना दोनों आवेशों का गुणनफल हो जाएगा Q1 और Qn, बटे में क्या होगा, बीच की दूरी होती तो R है सर, और लेकिन किस किस की बात चल रही, 1 की और n की बात चली, तो 1n आ जाएगा और स्क्वायर होता है। स्थिति सदिश साथ में आ जाएगा R यूनिट 1n, और समीकरण नंबर 4 बोल देंगे हम इसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 3 व 4 से मान उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे जाके, जहां हमें इसकी और इसकी जगह पर मान रखना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिजिक्स टफ नहीं है, बस आप लोगों ने अगर ज्ञान में मेहनत की है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखो आप। ठीक है, मैं इस चित्र के लिए हटा दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो मैं इसे हटा रहा हूँ, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान दो आप लोग, ध्यान दो। यहाँ पर मैं समीकरण 1 में मान रख रहा हूँ। ठीक है, समीकरण यहाँ हमारा क्या आएगा, 2,3 व 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये है हमारी समीकरण 1। तो देखें आप लोग, F वेक्टर बराबर, देखो F वेक्टर 13 का मान कितना आया है, F वेक्टर 13 का मान ये आया है ना, कितना है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर 13, और R यूनिट 13 है ना। हाँ सर बिल्कुल इतना ही है, प्लस लगाया, प्लस लगा दिया। F वेक्टर 12 का मान कितना आया है, F वेक्टर 12 का मान ये है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में आ जाएगा तुम्हारा R स्क्वायर 1 2, और R यूनिट 1 2। ठीक है, डॉट डॉट करके इसी प्रकार से हमारे किसका मान रखना पड़ेगा, हमें F वेक्टर 1n का मान रखना पड़ेगा, वो मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से डॉट डॉट करके वो मैं इधर रख दे रहा हूँ। हमारा कितना आया, ये आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1n और R यूनिट 1n। इसी को आप क्या करोगे, एक बॉक्स में बंद कर देना, और यही आ गया तुम्हारा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इस प्रकार से टॉपिक कठिन नहीं था। अगर किसी को कठिन लगा हो तो आप क्या करना है, एक बार वीडियो को दोबारा देखना, फिर भी समझ ना आए तो कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ लेना जाके, जो हमने तीसरी वीडियो में पढ़ाया है, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो आप सीधी डालें यूट्यूब पर, जिस भी टॉपिक को डालना है, जैसे आपको डालना है कूलाम के नियम का सदिश रूप, और साथ में लिख देना बाई गुरुवचन इंस्टीट्यूट, बस आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
बस आप लोग मेहनत करते रहो, मस्त रहो, ठीक है। थैंक यू।